हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही वैल्यूएबल चैप्टर जिसका नाम है एन एक्सीलेंट फादर, जिसको लिखा है जेन ऑस्टिन ने। तो बिना किसी देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेसन का मेन पॉइंट्स की लेसन में है क्या। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, This extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice। ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको लिया गया है जेन ऑस्टिन के बहुत ही फेमस नॉवल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो प्राइड एंड प्रेजुडाइस में से इसको लिया गया है। अब स्टोरी क्या है इसकी। नीदरफील्ड पार्क एक बंगले का नाम है, एक जगह का नाम है। इज वेकेंट, वो खाली है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, पिछले कुछ समय से, काफी लंबे समय से नीदरफील्ड पार्क जो है वो खाली है। एट लास्ट में क्या हुआ, और रिच यंग जेंटलमैन, एक तो रिच, दूसरे से यंग और तीसरा जेंटलमैन, मिस्टर बिंगले, जिसका नाम क्या है, मिस्टर बिंगले है। वो डिसाइड करता है टू टेक द प्लेस, कि मैं इस जगह को किराए पर ले लूंगा। व्हेन मिसिस बेनेट कम्स टू नो ऑफ इट, जब इस बात का पता चला मिसिस बेनेट, तो मिसिस बेनेट कौन है, मिस्टर बेनेट की वाइफ है, और मिस्टर बिंगले उनके पड़ोस में रहने आ रहा है। ठीक, जब मिसिस बेनेट को इस बात का पता चलता है, शी इज एक्सट्रीमली डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, वह बहुत ज्यादा खुश होती है। बिकॉज शी होप्स दैट, उसको उम्मीद होती है, मिस्टर बिंगले माइट मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स, कि मेरी 3 लड़कियों में से किसी एक लड़की के साथ मिस्टर बिंगले जो है वो मैरिज कर लेगा, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मिस्टर बिंगले बीइंग सिंगल, एक तो मिस्टर बिंगले जो है वो क्या है, सिंगल है। तो मिसिस बेनेट जो वो ऑल मोर पर्टिकुलर अबाउट इट, तो इस बात को देखकर कि मिस्टर बिंगले यंग है, जेंटलमैन है, रिच है और ऊपर से सिंगल है, तो वो इस चीज के बारे में और ज्यादा पर्टिकुलर हो जाती है कि वो मेरी ही 3 लड़कियों में से किसी एक लड़की के साथ शादी करेगा। शी वांट्स मिस्टर बेनेट, वह मिस्टर बेनेट से चाहती है, अपने हस्बैंड को चाहती है, नॉट टू मिस सच एन एक्वेटेंस, कि आप इस तरीके की एक्वेटेंस को, इस तरीके की मीटिंग को आप मिस ना करें। फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर्स, कि हमारी लड़कियों के लिए आप जो है इस चीज को मिस ना करें। She has an apprehension, उसको इस बात का डाउट था, that some other mother, कि हमारी तरह और भी बाकी वाली मदर्स हैं, वो कहीं जिनकी लड़की एलिजिबल हो शादी के लिए, उनकी ही एज की, वुड एक्सप्लॉइट सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती है और बोलती है कि अगर हमारी तरह ही बाकी किसी और मदर को मिस्टर बिंगले पसंद आ गया तो हो सकता है वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को ज्यादा जल्दी यूज कर लें, इसलिए वो अपने हस्बैंड जिसका नाम मिस्टर बेनेट है उसके पीछे पड़ी हुई है। पहले थोड़ा सा हम स्टोरी के प्लॉट के बारे में जानते हैं कि स्टोरी का प्लॉट है क्या, क्या प्लान है स्टोरी में। तो देयर आर 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर हैं, एक मिस्टर बेनेट है, एक मिसिस बेनेट और एक मिस्टर बिंगले है। मिस्टर बिंगले नीदरफील्ड पार्क को रेंट पर लेता है, वहां रहने के लिए आता है। मिसिस बेनेट और मिस्टर बेनेट दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और मिसिस बेनेट जो है वो अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है कि तुम जाओ उससे मिल के आओ, क्योंकि वो एक तो यंग है और दूसरा रिच है और तीसरा वो अनमैरिड है, तो तुम जाओ तीनों में से किसी एक लड़की की शादी जो है उसके साथ फिक्स करके आओ। तो ये स्टोरी का प्लॉट है, और तब से वो अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब हम स्टोरी को देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। माई डियर मिस्टर बेनेट सेड मिसिस बेनेट, मिसिस बेनेट एक दिन कहती है, माई डियर मिस्टर बेनेट, मिसिस बेनेट कहती है, एक सुबह की बात है। हैव यू हियर दैट, क्या तुमने इस बात को सुना। नीदरफील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट, लेट मीन्स टू टेक ऑन रेंट, कि नीदरफील्ड पार्क को किसी ने रेंट पर ले लिया। मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, तो मिस्टर बेनेट जो है वो इस बात को रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता है कि ये किराए पर किसी ने ले लिया है। व्हाट इट इज, लेकिन इसको किसी ने किराए पर लिया है। सेड शी, ये मिसिस बेनेट ने कहा। फार, क्योंकि मिसिस लॉन्ग जो हमारी पड़ोसन है वो आई है। जस्ट हैज बीन हियर, वो अभी अभी जहां पर आई थी। एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट, और उसने मुझे ये बात बताई कि नीदरफील्ड पार्क जो है वो किसी ने किराए पर ले लिया है। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर, तो मिस्टर बेनेट ने इस बात के ऊपर कोई भी आंसर नहीं किया। डू यू वांट टू नो हु हैज टेकन इट, अब मिसिस बेनेट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि किसने उसको किराए पर लिया है। अब मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर, तो मिस्टर बेनेट ने आगे से कोई भी आंसर नहीं दिया। डू यू वांट टू नो हु हैज टेकन इट, क्या तुम्हें पता है कि ये किराए पर किसने लिया। शी क्राइड, वह जोर से चिल्लाई। इम्पेशेंटली मतलब थोड़ा गुस्से के साथ,
इरिटेट होकर थोड़ा चिल्लाई। अब उसका हस्बैंड बोलता है यू वांट टू टेल मी, तुम मुझे बताना चाहती हो, यू वांट टू टेल मी, तुम मुझे बताना चाहती हो, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ हियरिंग इट, और मुझे सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम बताना चाहती हो तो मुझे सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वाई माई डियर यू मस्ट नो, मिसिज लॉन्ग सेज, मिसिज लॉन्ग ने मुझे कहा, माई डियर मिस्टर बेनेट, तुम्हें बिल्कुल ये जानना होगा, माय डियर मिस्टर बेनेट, तुम्हें ये बिल्कुल जानना होगा, क्योंकि मिसिज लॉन्ग ने मुझे कहा नीदरफील्ड पार्क जो है इट इज टेकन बाय ए यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून। यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून का मतलब है इट मीन्स अ रिच मैन, इट मीन्स रिच मैन। उसके कहने का मतलब है कि तुम्हें बिल्कुल जाना ही होगा मिस्टर बेनेट जी, क्योंकि मिसिज लॉन्ग ने मुझे बताया कि नीदरफील्ड पार्क जो है इट हैज बीन टेकन, इसको लिया है एक यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, ही इज फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, और वो लड़का नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से है। ही केम ऑन मंडे, वह मंडे को आया था, टू सी द प्लेस, इस जगह को देखने के लिए वो मंडे को आया था, एंड वॉज सो मच डिलाइटेड, और वह बहुत ज्यादा खुश हुआ, डिलाइट हुआ इस बात को देखकर, दैट ही एग्री टू टेक इट, और वो बिल्कुल एग्री हो गया इसको लेने के लिए, इसको रेंट पर लेने के लिए। जो मिसिज बेनेट बोल रही है अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को मिस्टर बिंगले के बारे में। अब मिस्टर बेनेट क्या बोलते हैं, अब मिस्टर बेनेट क्या बोलता है, व्हाट इज हिज नेम, उस लड़के का नाम तो बताओ। बिंगले, ही इज मैरिड और सिंगल, बोलते हैं उसका नाम बिंगले है, मिस्टर बिंगले है। देन मिस्टर बेनेट बोलता है इज ही मैरिड और सिंगल, क्या वो मैरिड है या सिंगल है। ओ सिंगल माय डियर, बिल्कुल क्या है, सिंगल है। टू बी श्योर, ये बात बिल्कुल क्या है, श्योर है, मुझे यकीन है, मुझे बताया है मिसिज लॉन्ग ने कि वो बिल्कुल क्या है, सिंगल है। और सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, एक लड़का जो सिंगल है, अनमैरिड है, और ऊपर से लार्ज फॉर्चून मीन्स रिच है, फॉर 4 और 5,000 ईयर, जो एक साल में 4 या 5,000 कमा लेता है। व्हाट ए फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स, हमारी लड़कियों के लिए कितनी अच्छी बात है ये कि वो 4-5 हजार कमा लेता है, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से है, सिंगल है और रिच मैन है। अब मिस्टर बेनेट बोलता है हाउ, कैसे वो हमारी लड़कियों के लिए इतना ज्यादा अच्छा है। माई डियर मिस्टर बेनेट रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि माई डियर मिस्टर बेनेट हाउ कैन यू बी सो टायरसम, तुम ऐसे कैसे टायरसम हो सकते हो। टायरसम मतलब हाउ कैन यू बिहेव लाइक अ फूलिश, तुम एक मूर्खों की तरह कैसे बिहेव कर सकते हो। यू मस्ट नो, तुम्हें पता होना चाहिए, दैट आई एम थिंकिंग ऑफ हिम मैरिंग वन ऑफ देम, मैं सोच रही हूँ कि वो तीनों में से किसी एक लड़की के साथ शादी कर लेगा। मैरिंग वन ऑफ देम मीन्स 3 लड़कियां, तीनों में से किसी भी एक लड़की के साथ वो शादी कर ले, मैं ऐसा सोच रही हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज अ फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स, कि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हारी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है। अब मिस्टर बेनेट बोलता है इज दैट हिज डिजाइन इन सेटलिंग हियर, डिजाइन मीन्स प्लान, सेटलिंग मीन्स टू सेटल हियर, क्या उसका डिजाइन है, उसका प्लान है कि उसने यहीं पर सेटल होना है, नीदरफील्ड पार्क में ही सेटल हो जाना है, इसी जगह पे सेटल हो जाना है। अब मिसिस बेनेट बोलती है डिजाइन, हाउ नॉनसेंस, तुम कितनी ज्यादा नॉनसेंस वाली बात कर रहे हो। हाउ कैन यू टॉक सो, आप ऐसे बात कैसे कर सकते हो। बट इट इज वेरी लाइकली, ये तो बहुत आम सी बात है, लाइकली बात है, यूजुअल बात है, दैट ही माइट फॉल इन लव विद वन ऑफ देम, कि वो तीनों में से किसी एक के साथ प्यार कर बैठेगा, प्यार में आ जाएगा। एंड देयरफॉर, और इसलिए यू मस्ट विजिट हिम एज सून एज पॉसिबल, तो इसलिए तुम्हें उसके पास विजिट करने जाना ही जाना है जैसे ही वो वहां पर आएगा। कौन, मिस्टर बिंगले। कहाँ आएगा, नीदरफील्ड पार्क में। किसको बोल रही है, मिसिस बेनेट रिक्वेस्ट कर रही है अपने हस्बैंड को, मिस्टर बेनेट को, कि तीनों में से किसी एक लड़की की उसके साथ शादी फिक्स करके आ जाओ। ओके। अब मिस्टर बेनेट बोलता है आई सी नो ओकेजन फॉर दैट, बोलता है किसी के घर जाने के लिए कोई ओकेजन होना चाहिए, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कुछ ऐसा होना चाहिए, देयर मस्ट हैव बीन एन ओकेजन, एक ओकेजन होना चाहिए, तो मेरे पास ऐसा कोई ओकेजन नहीं है। अब देखो मिस्टर बेनेट कैसे जो है वो मस्ती करता है अपनी वाइफ के साथ। यू एंड द गर्ल्स मे गो, तुम और लड़कियां चले जाओ।
कौन बोल रहा है ये? मिस्टर बेनेट। किसको बोल रहा है? अपनी वाइफ को बोल रहा है कि तुम वो लड़कियां चले जाओ, या फिर यू मे सेंड देम बाय देमसेल्व्स, नहीं तो लड़कियों को अकेले ही भेज दो। ठीक, विच परहैप्स विल बी स्टिल बेटर, तुम लड़कियों को भेज दो अकेली, या तो उनके साथ चले जाओ, या लड़कियों को तीनों को अकेली भेज दो। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम लड़कियों को अकेले भेजोगी। क्यों? एज यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम, क्योंकि उन तीनों में से ज्यादा हैंडसम मुझे तुम लगती हो सकता है मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, हो सकता है उन तीनों लड़कियों में से वो मिस्टर बिंगले तुम्हें ज्यादा पसंद कर ले, इसलिए तुम जब वो अकेली लड़कियों को भेजो तुम मत जाओ। कब ध्यान से सुनना, इस प्ले का कोई ज्यादा वो नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, बट ये एक फार्स प्ले है। व्हाट डू यू मीन बाय द फार्स प्ले? फार्स प्ले एक ऐसा प्ले होता है जिसमें सिर्फ चीप टाइप ऑफ कॉमेडी की जाती है, रियल लाइफ में वो सिचुएशन इन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। अब मिसेस बैनर बोलती है, माय डियर यू फ्लैटर मी, तुम मुझे क्या कर रहे हो? फ्लैटर कर रहे हो, तुम मुझे वटरिंग कर रहे हो। आई एम सर्टेनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, मुझे भगवान ने मेरे हिस्से की ही ब्यूटी दी है। बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो, तुम्हें सच में इंडीड रियलिटी में जाना चाहिए, एंड सी मिस्टर बिंगले, और मिस्टर सिंगले से मिलके आना चाहिए। व्हेन ही कम्स इनटू द नेबरहुड, जब वो नेबरहुड में आएगा। आई डियर से, मैं हिम्मत के साथ कह सकती हूँ, मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, ठीक, मिस्टर बिंगले तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा। एंड आई विल सेंड अ फ्यू लाइन्स, मैं कुछ लेटर लिख के भी भेज दूंगा। जो मिस्टर बेनेट बोल रहा है अपनी वाइफ को, मैं डियर से, मैं बिल्कुल अश्योर करके कह सकता हूँ, मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लैड टू सी यू, वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा, तुम्हें मिलकर बहुत ज्यादा खुश होगा। एंड आई विल सेंड अ फ्यू लाइन्स, और मैं आपको लेटर के थ्रू जो 3-4 लाइनें जो लिख के भेज दूंगा। क्यों भेजूंगा? टू अश्योर, मैं यकीन दिला दूंगा उसको कि माई हार्टली कंसेंट, कि मैं दिल से कंसेंट कर रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, ऑफ मैरिंग, तुम डिसाइड कर लो शादी करने का, विच एवर ही चूजेस ऑफ द गर्ल्स, मैं उसको कंसेंट से लेटर लिख दूंगा, कंसेंट लेटर लिख के भेज दूंगा कि तुम जिस भी लड़की को चूज करोगे मैं उसी के साथ तुम्हारी शादी कर दूंगा, मेरे जाने की जरूरत नहीं है, तुम और लड़कियां चले जाओ। अब मिसिस बेनेट बोलती है, यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, डिलाइट मीन्स हैप्पी, वैक्सिंग मीन्स इरिटेट करना, चिढ़ाना, तुम्हें मुझे चिढ़ाने में मजा आ रहा है। यू हैव नो कंपैशन, कंपैशन मीन्स दया, तुम्हें कोई दया नहीं है, ऑन माई पुअर नर्वस, पुअर नर्वस मतलब मेरी परेशानियों के ऊपर तुम्हें कोई दया नहीं है, मैं कितनी परेशान हो रही हूँ लड़कियों को लेकर, इनके फ्यूचर को लेकर, तो क्या तुम मुझे कर रहे हो? ठीक है, तुम्हें मजा आता है इन चीजों से। अब मिस्टर बैनर जवाब देता है, यू मिस्टेक मी, शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो, माई डियर मिसिस बेनेट, आई हैव ए हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्वस, तुम्हारी नर्वस का, तुम्हारी परेशानियों के लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, तुम्हारी जो परेशानियां हैं वो मेरी पुरानी दोस्त हैं। ओह यू डू नॉट नो व्हाट आई सफर, अब मिसिस बेनेट बोलती है, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा सफर कर रही हूँ, बट आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल गेट ओवर इट, गेट ओवर इट मीन्स यू विल कम ओवर द परेशानियां, जो तुम्हारी परेशानी है मुझे उम्मीद है तुम उनसे निकल जाओगी। एंड आई विल एंड live to see many young men of 4000 or year into the neighborhood, मतलब मुझे लगता है कि तुम इन परेशानियों से बहुत जल्दी निकल जाओगी बाहर, और ऐसे 4-5 हजार कमाने वाले हजारों लड़के जो वो हमारे पड़ोस में रहने के लिए आओगे, तुम उनके लिए मतलब इसलिए तुम लड़कियों के बारे में परेशान मत हो। अब मिसिस बेनेट बोलती है, इट विल बी नो यूज टू अस, हमारे लिए चाहे 50 लड़के आ जाएं तो हमारे लिए कोई ऐसा यूज नहीं होगा, ठीक है। इट विल बी नो यूज टू अस इफ 20 सच शुड कम, अगर ऐसे 20 लड़के भी हमारे पड़ोस में रहने के लिए आ गए तो हमारे लिए बेकार है, सिंस जब तक यू विल नॉट विजिट देम, जब तक तुम उनके पास विजिट करने नहीं जाओगे। मिस्टर बेनेट वाज अमंग द अर्लीस्ट ऑफ दोज, मिस्टर बेनेट उन सब में से पहला इंसान था हु वेटेड ऑन मिस्टर विंगले, जो मिस्टर विंगले का वेट कर रहे थे। रियलिटी में मिस्टर बेनेट सबसे ज्यादा वेट कर रहा था मिस्टर विंगले का। ही हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू विजिट हिम, हमेशा इंटेंड था उसका, हमेशा उसकी इच्छा थी कि मैं उसके पास विजिट करने जाऊं। दो बेशक ने टू द लास्ट ऑलवेज अश्योरिंग हिज वाइफ, देखो चाहता था कि मैं सबसे पहले विजिट करने जाऊं, वह हमेशा ऐसा चाहता था और वो करके भी आया था, लेकिन बेशक ने अपनी वाइफ को अश्योर कर रहा है कि मेरा मन नहीं है वहां उसके पास जाने का। ही शुड
नॉट गो। वाइफ को बता रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन रियलिटी में वो पहला इंसान था जो उससे पहले ही मिलके आया था। टिल द इवनिंग, शाम तक, आफ्टर द विजिट, विजिट करने के बाद भी, ठीक है, शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट, मिस्टर बेनेट जो है वो सुबह का ही उसका विजिट करके आ गया, उससे मिलके आ गया है, लेकिन शाम तक उसने अपनी वाइफ को बिल्कुल भी नहीं बताया। इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड, फिर उसने इस बात को डिस्क्लोज किया इन द फॉलोइंग मैनर्स, इस तरीके से उसने आगे इस बात को डिस्क्लोज किया। कैसे डिस्क्लोज किया ये हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स अ लॉट।